जय एकलिंग जी। जय मेवाड़। जय मेवाड़। लकी सर क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह था मेवाड़ का इतिहास, और आज इसी श्रृंखला में महाराणा प्रताप को पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा टॉपिक है। और महाराणा प्रताप जिसका नाम लेते ही शरीर में करंट सा संसार हो जाता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो अगर कीको नहीं हो तो, अगर महाराणा प्रताप नहीं हो तो मुगलियों ने पसीनों कुण छुड़ाव तो, मुगलियों ने पसीनों कुण छुड़ाव तो, वो तो उज्जवल रो अवतार तो, मेवाड़ी सरदार तो जिसने इतिहास को अमर को देके अमर हो गए थे, अमर हो गए थे, यानी अमर हो गए थे। और संघर्ष की प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। आज स्वाधीनता के जो प्रेमी हैं उनके लिए यह आदर्श है, और हल्दी घाटी को उन्होंने उनके लिए स्वर्ग भूमि बना दिया था, क्योंकि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा पीढ़ियों के रक्त में सुयश पताका पलता रहेगा। रिधि रघुकुल की जिसे सिर से विरासत में मिली है, आंधियों में वह दिया जलता रहेगा, और इसी तरह इनका जलजला चलता रहेगा, क्योंकि वो जो शौर्य का प्रतीक था, वो जो गौरव इस धरा का, वो जो राष्ट्र का अभिमान है, वो जो बलिदान का पर्याय है, वीरता का प्रतीक है, वो जो सदैव प्रतिज्ञा बद्ध रहा है, जिसका हर क्षण में बढ़ रहा है, उस महाराणा की गौरव गाथा का आज हम रसपान करने जा रहे हैं। तो पढ़िएगा क्या होता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में हुआ था। कहां पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। कुंभलगढ़ का जो किला है वहां से इनका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़। और उसमें भी एक कठारगढ़ है। कौन सा? कठारगढ़, यानी जो इसके अंदर दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है कठारगढ़, और उसके अंदर है बादल महल। क्या है? बादल महल, जिसको जाली रानी का माल्या कहा जाता है। माल्या कहा जाता है, उसमें इनका माल्या कहा जाता है, उसमें इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का जो नाम है वह नाम जयवंता बाई था, और वह बिजोलिया के जो शासक थे, इसका नाम था राम रखा टावर, उनकी पुत्री थी। उन्होंने इस वीर पुत्र को जन्म दिया था। कहा जाता है कि मायड़ पुत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रहीजे बांजनी मत गमाजे नूर। तो ऐसे इन्होंने वीर प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था, क्योंकि इसकी वजह से ही जो अकबर सोतो उनके जान सिराने साप है, यानी जब अकबर रात को सोता था तो रात को भी उनके ख्यालों में जो ये महाराणा प्रताप दिखते थे, और उनकी जो तलवार की जो छनक है वो उनके दिल को घबरा देती थी। तो ऐसे वीर प्रताप थे। तो ये इनकी माता का नाम हो जाता है। उसके बाद में बात करें तो इनकी जो पत्नी, पिता के बारे में तो आपको पता ही है। पिता कौन थे? उदय सिंह जी थे इनके पिता। और इनके जो एक पत्नी थी,
एक पत्नी जो ज्यादा फेमस थी, उसका नाम क्या था? अजब दे। अजब दे, ये अजब दे इनकी पत्नी थी। और बात करें इनके लड़के की, तो लड़का इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनका पुत्र जो सर्वाधिक इनके बाहर का जो शासक रहा है वह था अमर सिंह। अमर सिंह। वैसे कहा जाता है कि इनकी जो महाराणा प्रताप की जो पत्नियां थी वह कितनी थी? 11 थी। 11 थी, जिसमें से ज्यादातर आपको सामने नाम किसका आता है? अजब देव का आता है, फूल कवर का आता है। और बात करें पुत्रों की तो इनके 17 पुत्र थे, और बात करें पुत्रियों की तो इनके 5 पुत्रियां थी। इनके 5 पुत्रियां थी। अगर बात करें इनके गुरु की जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा में निपुण किया था, क्या नाम था? राघवेंद्र। क्या नाम था? राघवेंद्र। इन्होंने इनको जो शस्त्र ज्ञान और साहित्य का ज्ञान प्रदान किया था। तो ये हो जाती है इनकी डिटेल। अब मैं थोड़ा डिस्कशन करने जा रहा हूं इनके भाइयों के बारे में। इनके भाइयों के बारे में, तो इनके भाई कौन कौन थे? इनके भाई, तो इनकी जो उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी के कितनी पत्नियां थी? तो वैसे 3 पत्नियां प्रमुख थी। उनके मैं नाम बता देता हूं आपको। एक थी जयवंता बाई। कौन थी? जयवंता बाई। जयवंता बाई इनकी पत्नी का नाम था। किनकी बात कर रहे हैं अपन? उदय सिंह जी की बात कर रहे हैं। उदय सिंह जी की बात अपन कर रहे हैं। इनकी एक पत्नी थी जयवंता बाई और एक पत्नी थी धीरबाई। धीरबाई। तो पहली तो हो गई जयवंता बाई, जयवंता। दूसरी हो गई धीरबाई, धीरबाई। और एक और थी सजना, सजना बाई। तो जयवंता बाई से किनका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का। और एक भगवान दादा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और उसी प्रकार बात करें तो धीरबाई, तो धीरबाई के पुत्र का नाम क्या था? जगमाल। धीरबाई कहाँ की थी? जैसलमेर। कहाँ की थी? जैसलमेर। और इनको रानी भटियाणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी भटियाणी भी कहा जाता है। उसी प्रकार बात करें तो सजना बाई की, तो इनके पुत्र थे सागर और शक्ति सिंह। सागर और शक्ति सिंह। अब अपन भाइयों के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूं। पहले देखो, महाराणा प्रताप तो अपन पढ़ ही रहे, तो इनका कोई डिस्कशन कर ही रहे अपन। फिर बात करें धीरबाई, धीरबाई, धीरबाई की, तो कहा जाता है कि जब यानी जो महाराणा उदय सिंह जी है, उदय सिंह जी का धीरबाई पर विशेष अनुग्रह था। क्या था? विशेष अनुग्रह। इसके कारण उन्होंने जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी है, वह उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? जगमाल को घोषित किया था। जगमाल को घोषित कर दिया था। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 28 फरवरी को। बात कर रहे हैं अपन 28 फरवरी की। 28 फरवरी, वो थोड़ा क्लियर नहीं है। 28 फरवरी, 28 फरवरी 1572 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जो राजधानी थी वह कौन सी थी? गोकुंदा। कौन सी थी? गोकुंदा राजधानी थी। और ये जैसे कि मान लीजिएगा राजमहल है, ये उनका क्या है? राजमहल। और वहां पे दूसरी तरफ उनका जो दाह संस्कार हो रहा था, मान लीजिएगा ये इनका यहाँ पे एक दाह संस्कार हो रहा था। ये 28 फरवरी का जो दिन है, इस दिन क्या थी? होली थी। क्या थी? होली थी। तो
आधे सरदार यहाँ पे थे, आधे सरदार यहाँ पे थे, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दाह संस्कार में सम्मिलित थे। और जो जगमाल है पीछे से, जो धीरबाई है, वह जगमाल का क्या कर देती है, राज तिलक कर देती है, राज तिलक कर देती है। लेकिन जब दाह संस्कार पूरा हो जाता है, दाह संस्कार पूरा होता है, ये संपन्न होता है, तो संपन्न होने के बाद में जो सारे जो सरदार है वो कहाँ पे आते हैं, गोकुंदा, गोकुंदा के किले में आते हैं। वहां पे क्या जगमाल को सिंहासन पर बैठा हुआ पाया गया। तो फिर उस समय जो जालोर के, कहाँ के, जालोर के शासक थे मान सिंह सोनगरा। कौन थे, मान सिंह सोनगरा। वह जो सलूम्बर एक ठिकाना है, सलूम्बर जो चुंडावत को दिया था, तो वहां के एक थे कृष्णदास चुंडावत, और एक तो ये थे, और एक बोला गया देवगढ़ के सांगा को कि आप मेवाड़ के रक्षक हो, मेवाड़ का रक्षक हो और चुंडावत के वंशज से हो, तो सीधी सी बात है, अब कौन महाराणा उदय सिंह के बाद में कौन योग्य उम्मीदवार है। तो उन्होंने फिर हामी भर दी किसकी, महाराणा प्रताप की भर दी। तो फिर उन्होंने बोला मान सिंह सोनगरा ने सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत को कि आप इनको गद्दी पर बैठाओ। तो जो ये कृष्णदास चुंडावत है, ये जगमाल को गद्दी से हटाकर किसको बैठा दिया, महाराणा प्रताप को बैठा दिया। और जो रामशाह ने भी उनका जो राज तिलक किया और मुकुट पहनाया। इस तरह से जगमाल की जगह पे किसको बैठाया गया, महाराणा प्रताप को बैठाया गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। राजमहलों की क्रांति जो उदय सिंह की मृत्यु के बाद में चालू हुई थी। अब क्या होता है, थोड़े इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जो जगमाल को यहां से निकाला गया, तो जगमाल कहां पे पहुंचा, वह पहुंचा अकबर के पास में। किसके पास में पहुंचा, अकबर के पास में। वहां पे उनकी सेवा में चला गया और अकबर ने उसको एक परगना दिया था, जहाजपुर का परगना। कौन सा परगना दिया था, जहाजपुर का परगना, और आधा सिरोई कह सकते हो उसको दिया था संचालन करने के लिए। बाद में आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो कहा जाता है कि एक दत्तानी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1583 में, जिसमें जगमाल वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये किसका टॉपिक हो जाता है, पूरा का पूरा जगमाल का। किसका टॉपिक हो गया, जगमाल का। अब देखिएगा, मैंने आपको ये समझा दिया, महाराणा जयवंता बाई के पुत्रों के बारे में समझ में आ गया। धीरबाई का पुत्र कौन था, जगमाल था। उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कौन थी लास्ट में, सजनाबाई। कौन थी, सजनाबाई। तो सजनाबाई के भी पुत्र थे, जिसके नाम क्या थे, मैंने आपको बता दिया था। एक तो था सागर, एक तो था सागर। डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, एक तो था सागर और एक था शक्ति सिंह। तो सागर मुगल सेवा में चला जाता है अकबर के पास में। इसका ज्यादा कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। बात करें शक्ति सिंह की, तो ये भी
उदय सिंह जी से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है और फिर कहाँ पे चला जाता है, ये भी मुगल सेवा में चला जाता है, मुगल सेवा में चला जाता है। अब थोड़े बात करते हैं इतिहास में और क्या क्या इनके बारे में जानकारी है, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ ताकि आगे खुला खुलासा अपन को प्रतीत हो। एक और यहाँ पे टॉपिक ले लेते हैं, एक तो शक्ति सिंह का ले लेते हैं और एक ले लेते हैं चेतक का। किसका ले लेते हैं, चेतक। दो टॉपिक अपन साथ साथ पढ़ेंगे, शक्ति सिंह और चेतक। शक्ति सिंह के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि उदय सिंह से वह क्या हो गया था, नाराज हो गया था और वो कहां पे चला गया था, मुगल सेवा में चला गया था। फिर बात करें चेतक, चेतक कौन था, तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी आता है और वो व्यापारी अपने साथ 3 घोड़े लेकर आता है जिसके नाम चेतक, एटक और केटक। चेतक, एटक और केटक। कहा जाता है कि केटक की मृत्यु हो जाती है परीक्षण में और जो केटक है वह घोड़ा शक्ति सिंह को दे दिया जाता है और ये जो चेतक है वह महाराणा प्रताप रख लेता है, महाराणा प्रताप रख लेता है। कहा जाता है कि ये व्यापारी पहले किसके पास में गया था, अकबर के पास में, लेकिन अकबर ने उनकी गुणवत्ता को खराब बताया। लेकिन वही बाद में फिर वह किसके पास में आया था, महाराणा प्रताप के पास में आया था और फिर उन्होंने इन दोनों घोड़ों को रख लिया था। ऐसा इतिहास के पन्नों पर दर्ज है और कहीं पे ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये काठियावाड़ी घोड़ा है, काठियावाड़ी घोड़ा है जिसपे जो प्रथम सवार और आखिरी सवार केवल और केवल कौन थे, महाराणा प्रताप थे जिन्होंने इस घोड़े को कंट्रोल किया था। तो ये चेतक के बारे में जानकारी हो जाती है। अब देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्या रहा, चेतक रहा, क्या रहा, चेतक। अब चेतक की और इसकी बात करें तो क्या होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का थोड़ा देखो बाद में पढ़ेंगे इसको, लेकिन थोड़ा टॉपिक में इसका लेके आ जाता हूँ शक्ति और चेतक के बारे में। तो जब क्या होता है, जब होता है हल्दी घाटी का घमासान युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तो उस युद्ध में ये जो चेतक जो घोड़ा है अद्भुत पराक्रम दिखाता है। इससे पहले मैं बात करता हूं जो शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह वैसे तो अपने भाई से नाराज था क्योंकि राजगद्दी पे वह आसीन हो गया था, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उसका भाई गद्दी के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है और उसके पीछे उसका जो भतीजा है अमर सिंह वह भी किसको महत्व दे रहा है, स्वतंत्रता को महत्व दे रहा है। तब हल्दी घाटी के युद्ध में इनका जो जोश है वापस जग जाता है और क्षमा याचना करने के लिए कोई न कोई मौका ढूंढता है कि अब मैं मेवाड़ के प्रति वफादार रहूंगा और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पित करूंगा। तो वो भावना वहीं से आ जाती है शक्ति सिंह के मन में, क्योंकि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ा था महाराणा प्रताप और उसका बेटा अमर सिंह। तो अब देखो उसमें भी जोश आ गया था, हल्दी घाटी के युद्ध में उसमें भी क्या आ गया था, जोश आ गया था। इधर बात करें चेतक की तो चेतक जब हल्दी घाटी, वैसे तो महाराणा प्रताप की चेतक ने अनेक बार जान बचाई थी, लेकिन बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में, तो हल्दी घाटी के युद्ध में उसको आगे जो
उसके मुंह के आगे एक कह सकते हो कि गजराज की जो हाथी के सूंड के समान एक जो मुखौटा पहना दिया था, जिसके कारण वह अजीब सा ही प्रतीत हो रहा था, रणचंडी के तरह लग रहा था उनका, क्योंकि उसके ऊपर क्या पहना दिया था, मुखौटा पहना दिया था। मुखौटा किसका, गज का मुखौटा पहना दिया था। और उसमें भी जो चूंड बनाई थी, चूंड कहते हैं चूंड, उसमें भी उसमें तलवारें फिट कर दी थी और वो मार धाड़ कर रहा था। तो उसका रण कौशल अलग ही प्रतीत हो रहा था, रण कौशल अलग ही प्रतीत हो रहा था। कहा जाता है कि जब 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 वो मान सिंह अपने हाथी पर बैठा था, अपने हाथी पर बैठा था, हौदे में बैठा था। किसमें बैठा था, हौदे में बैठा था। और यहाँ पर जैसे कि ये महावत बैठा है और यहाँ पे जैसे कि ये मान सिंह बैठा है और दूसरी तरफ प्रताप आते हैं, दूसरी तरफ प्रताप, जैसे कि ये प्रताप आ गए, चलो ये प्रताप, तो प्रताप आते हैं अपने घोड़े पे। तो वो क्या करते हैं कि जो इनका जो चेतक है, अपनी आगे की दोनों जो टांगे है वह मान सिंह के जो मर्दाना हाथी था, मान सिंह का कौन सा हाथी था, मर्दाना हाथी था, उसके ऊपर गड़ लेता है। और जो महाराणा प्रताप है अपना जो भाला है, अपना जो वजनदार भाला है, उस भाले से प्रहार करता है और वह भाला डायरेक्ट किसको लगता है, थोड़ा चूक जाता है और वह महावत को जाके लग जाता है। महावत वहीं पे ढेर हो जाता है और जो ये मान सिंह है वह हौदे में छिप जाता है, हौदे में छिप जाता है। जब वापस चेतक अपने पांव जमीन पे उतारता है तो उस समय जो इस हाथी की वजह से, जिसके में तलवार लगी हुई थी, जिससे उसकी टांग कट जाती है, किसकी, चेतक की। तो उस तरफ से दोनों घमासान युद्ध, जो सेना दोनों को देखने लगी। कोई कहता है कि महाराणा प्रताप घायल हो गया और कोई कहता है कि मान सिंह घायल हो गया, लेकिन ये भगोड़ा तो हौदे के अंदर चिपके बैठा था, चिपके बैठा था। तो ये ऐसी घटना है कि फिर मान सिंह इनको जो महाराणा प्रताप को घेर लेता है और घेरने के बाद में जो ये महाराणा प्रताप है अपनी तलवार से एक बहलोल खा होता है, उस बहलोल खा के 2 सिरे कर देता है। यानी उसने कवच पहना हुआ था, लेकिन उसको कवच के साथ में उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और साथ साथ में उसके जो घोड़ा है उसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। तो उनकी ये असीम जो वीरता यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक ही तलवार के झटके में बहलोल खा उसका घोड़ा ढेर हो जाता है। फिर देख थोड़ा जो ये राणा प्रताप भी घायल हो गया था, चेतक भी घायल हो गया था, तो उनको क्या करते हैं कि महाराणा प्रताप को बाहर भेज देते हैं इलाज करवाने के लिए, चेतक का और उनके खुद का। तो महाराणा प्रताप बाहर आ जाते हैं और जो कोलियारी की तरफ चले जाते हैं, कोलियारी की तरफ प्रस्थान करते हैं। कहाँ पे मैं थोड़ा रब करने जा रहा हूँ, जो अपन का इम्पोर्टेंट है वही मैं बिंदु रखता हूँ। तो ये देखो, ये चेतक की वीर गाथा अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह चेतक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। लेकिन ये चेतक टांग कटने के बाद भी रुकता नहीं है, थमता नहीं है। अब और देखो इनके बारे में क्या क्या होता है। तो अब बात हो रही है चेतक की। तो अब महाराणा प्रताप चेतक को लेके किस तरफ जाते हैं, रणभूमि से बाहर चले जाते हैं, कोलियारी की तरफ कोलियारी की तरफ क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में चेतक एक नाला आता है,
25 फीट का नाला होता है, क्योंकि ये युद्ध हुआ था 18 जून को और उस समय बारिश का मौसम था, तो एक बड़ा तेज नाला बह रहा था। लेकिन जो ये चेतक है वह उस पाले उनको नाले को अपनी तेज वेग से उसको क्या कर लेता है, पार कर लेता है, उस नाले को क्या कर लेता है, पार कर लेता है। और उसके बाद में उसका जो पैर है बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, वह घायल हो जाता है। तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उनकी क्या हो जाती है, ये जैसे कि रण है हल्दी घाटी का, तब उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु। और उस मृत्यु हो जाती है। फिर शक्ति सिंह को पता चलता है कि रणक्षेत्र से प्रताप निकल चुके हैं और उनके पीछे 2 सैनिक जा रहे थे। 2 क्या जा रहे थे, सैनिक जा रहे थे उनका पीछा करने के लिए। तो शक्ति सिंह वहां से इनके पीछे आता है और इन दोनों सैनिकों को क्या कर लेता है, मार देता है। और चेतक की यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चेतक की जब मृत्यु हो गई, यानी ये चेतक जो महाराणा प्रताप का एक अंग, एक अस्त्र शस्त्र के रूप में कह सकते हैं, बहुत ही वीर घोड़ा था। कहा जाता है इनके बारे में कि रण बीच चौकड़ी भर के चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली गिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा था, अरे मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर ठहर गया। आया वज्रमय बादल सा अरि की सेना का घर गया। भाला गिरा निशंग है टापो की खनक से। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। यानी ऐसा था जो हमारा चेतक, तो बहुत ही यानी वीर योद्धा भी इसको कह सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तब जो मृत्यु हो जाती है और ये विलाप कर रहे होते हैं। प्रताप क्या कर रहा होता है, विलाप कर रहा होता है वहां पे। तब पीछे से शक्ति सिंह आते हैं और उनके चरणों में झुक जाते हैं। और आवाज आती है, बहुत ही शानदार आवाज है। वो कहते हैं शक्ति सिंह, ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार। राणा सुनता ही जाजो जी, राणा थारी डकार सुनने अकबर धूजियो जाए। हल्दी कटी रंगी खून सु नालो बहतो जाए। छाली में वाड़ी तलवार बह गया खूनोरा कंगाल। राणा सुनता ही जाजो, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। ऐसी उनकी जो मधुर ध्वनि वहां से आती है, तब प्रताप अपने पैरों की तरफ देखते हैं तो उनके चरणों में जो शक्ति सिंह झुक रहा होता है और क्षमा याचना मांगता है। ये ऐसा पल था कि 2 भाई आपस में मिल रहे थे और बड़ा ही जो कारुणिक दृश्य पैदा हो गया था यहाँ पे। तो फिर ये शक्ति सिंह यहाँ से माफी मांगता है और जो भविष्य में वफादार रहने की सौगंध खाता है और उनके साथ में सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसी इनकी वीर गाथा थी। तो अब ये हो जाता है अपन का टॉपिक। फिर जो इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर जो शक्ति सिंह जी है अपना घोड़ा, कहा जाता है कि वह केटक था, मैंने आपको बताया था केटक था, वो उनको दे देता है
और वो वापस वहां से चला जाता है, तो पीछे से जो महाराणा प्रताप है इन चेतक की बलीचा नामक स्थान पर इनकी क्या करते हैं, समाधि स्थल बनाते हैं, स्थल बनाते हैं। तो ऐसे थे ये शक्ति सिंह जी और उनका घोड़ा चेतक, जिनकी जो वीर गाथा है आज भी प्रचलित है। तो ये देखो ये टॉपिक हो जाता है। फिर बात करते हैं इनके राज्य अभिषेक की। राज्य अभिषेक की तो आधा तो मैंने बता दिया था कि जो जगमाल को हटा के कृष्णदास छुंडावत किसको बना देते हैं, महाराणा प्रताप को बना देते हैं, यानी जगमाल को कौन हटाता है, सलूम्बर के कौन थे, कृष्णदास छुंडावत। जगमाल को हटा के कौन हटाता है, सलूम्बर के कृष्णदास छुंडावत, और प्रताप का राज्य अभिषेक करते हैं। पहले तो प्रारंभ में कहां पे करते हैं, फर्स्ट बार तो क्या करते हैं, गोकुंदा में करते हैं। कहां पे करते हैं, गोकुंदा में करते हैं। लेकिन बाद में उनका जो धूमधाम तरीके से जो राज्य अभिषेक होता है वह कहां पे किया जाता है, वह किया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में किया जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में किया जाता है। और कहा जाता है कि उस समय जो मारवाड़ के चंद्रसेन भी उपस्थित थे, ऐसा कहा जाता है। और उस समय ही जो ये कहा जाता है कि एक प्रथा होती है, अहिड़ा का शिकार खेलने भी जाते हैं। तो ये पूरी डिटेल हो जाती है। मैं इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा, थोड़ा काम है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।